हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्लेज का क्लास के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कौन सा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। दोस्तों मेहमान की मानसिकता को दूर करना, सीधा बाजार के भविष्य बताना। दोस्तों हमारे कंपनी में जब कोई गेस्ट इस काम को देखने आता है तो ऑफिस में उसका सेमिनार या बीईसी प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और सेमिनार को देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब उन्हें साइकोलॉजी में मिलता है। इस क्लास को हमारे डायरेक्टर साहब ने 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, दूसरा है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये एक सवाल है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतर शब्द है। दोस्तों ये अंग्रेजी के 2 मेल शब्दों से बना है। जैसे कि पहले है साइको प्लस मन, लॉजी प्लस विज्ञान, दोनों को मिला के साइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो इसका हिंदी शब्द है मानव विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अब ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा या ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के हाव भाव को देखकर उसकी मन की बात को जान लेना साइकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति उदास होता है तो हम उसे बिना मिले या पूछे दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई परेशानी है, या तो उसके घर में कोई मर गया है या किसी बात को लेकर दुख है, तब तो वो उदास है। और वही किसी को खुश या उसके घर के खुशी मानते देखते हैं तो पता चलता है कि कोई उसका घर में मर गया हो, कोई जन्म लिया हो, तो इसलिए वो खुश मना रहे हैं। तो उसको देख के पता चलता है, उसे ही साइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब ने जब इस कंपनी की शुरुआत की थी तो उन्हें 10 लोगों का रेशियो लिया था। 10 लोगों में से एक था खामोखा, 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट जर्निंग। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे खामोखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लास को थोड़ा जल्दी में आपको बताना चाहेंगे। खामोखा किसे कहते हैं? जो इंसान बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों का कमियां निकाल लेते हैं उसे खामोखा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल शादी या फंक्शन के बारे में। दूसरी बात यह है कि जब आप बड़े चाव से अपना पैसा लगाकर बाजार जाकर अपनी मनपसंद कपड़ा खरीद लेते हैं, उसी कपड़े को पहनकर जब घर से बाहर निकलते हो तो रास्ता में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और बोलता है, अरे भाई ये कौन सा कपड़ा पहने हो तुम, बिल्कुल तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से आपका 2-3 दोस्त मिलता है और वो भी कहता है, आपके कपड़े का बुराई करता है तो दूसरी की कमी बताने से आप अपने कपड़े को तो बड़े चाव से खरीदे थे पहनने के लिए। क्या वो कपड़ा आप खोल के रख देंगे घर पे? नहीं ना दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बात हमको बताइए, आप अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए जीते हैं? ऑफकोर्स कि आप अपने लिए ही जीते हैं। अभी हम लोग जानेंगे सलाहकार किसे कहते हैं। किसी काम के बारे में जानकारी या लेना या देना उसे सलाहकार कहते हैं। सलाह लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? सलाह लेना अच्छी बात भी है दोस्तों और बुरी बात भी है। तो अच्छी बात कैसे और बुरी बात कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। आइए उदाहरण समझाते हैं आपको दोस्तों।
जैसे राम अपने पिता से सलाह लेता है और श्याम पत्नी से और मोहन दोस्त से। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे राम। राम नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों। जब राम सेमिनार देखकर जब बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है और अपने अपलाइन को कहता है कि काम तो बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर करूँगा, पर इस काम को शुरू करने में पैसा लगते हैं, वो मुझे घर जाकर पिताजी से लेकर आना पड़ेगा। राम का अपलाइन राम से कहता है कि पैसे लाने जब घर जाओगे तो तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। और कहता है पर मुझे पैसे तो पिताजी से ही मिलेंगे। यह बोलकर राम अपने घर चला जाता है। राम जब अपने घर पहुंचता है तो अपने पिताजी को बहुत खुश होकर बोलता है कि पिताजी पिताजी, मैं दिल्ली जैसे शहर में एक ज़बरदस्त काम देखकर आया हूँ, पर मुझे उस काम को शुरू करने के लिए 15 से 16 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। अगर आप दे देते तो मैं वहाँ जल्दी जाकर काम को शुरू कर लेता। तो उसके पिताजी पूछता है कि बेटा काम क्या है। राम काम के बारे में बताने के लिए तो मना किया था। पिताजी कहते हैं जब तक तुम काम के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। राम कहता है कि मेरे ऑफलाइन काम के बारे में बताने के लिए मना किया है पिताजी। तो पिताजी बोले कि काम के बारे में बताओ और पैसा ले जाओ। तो राम मजबूर होकर अपने पिताजी को काम के बारे में बता देता है कि उस कंपनी में 15 से 16 हज़ार लगाकर 4 से 5 महीने में CDPD ED ST जैसे ही उसके बाद RD ही बनूंगा तो महीने में 30 से 40 हज़ार कमाऊंगा। तो उसके पिताजी बोले कि ऐसे कहीं होता नहीं है। राम बोला ये सच है पिताजी। तो राम के पिताजी कहते हैं कि ये जो मेरे बाल देख रहे हैं ना बेटा, यूं ही मैंने धूप में खड़े होकर सफ़ेद नहीं किए हैं। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी कितनी कंपनियां आई और चली गई। आज तक तुमने कहीं सुना है कि कोई 50 हज़ार से ज़्यादा पैसा कमाया है? लोग ज़्यादा पैसा लगाकर कम पैसा कमाते हैं। राम के पिताजी राम को पैसा नहीं देता और राम काम शुरू नहीं करता। इसी तरह दोस्तों श्याम भी अपनी पत्नी से सलाह लेता है और मोहन अपना दोस्त से सलाह लेता है। अब आप हमको ये बताइए दोस्तों कि राम की पिताजी क्या इस कंपनी के डायरेक्टर थे? क्या श्याम की पत्नी GDD थी? और क्या मोहन के दोस्त GDD था या फिर सिंडिकेट थे? अगर कुछ नहीं थे तो क्या उनको सलाह सही मिला होगा? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि सही सलाह नहीं मिला। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर कोई फिल्म को बनाने में 2 या 3 साल लगता है और जब वही फिल्म सिनेमाघरों में लगता है तो आप उस फिल्म को 2 या 2.5 घंटे में देखकर अपने घर चल जाते हैं। तो आपका कोई दोस्त रास्ते में मिल जाता है और वो आपसे पूछ देता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो आप बड़े खुश होकर जवाब देते हैं कि मैं क्या बताया यार, मैं बहुत ज़बरदस्त फिल्म देखकर आ रहा हूँ। तो फिर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि मुझे भी बताओ फिल्म में क्या कहानी थी। तो आप उसको पूरी फिल्म 2 से 5 मिनट में सुना देते हैं। क्या आपका दोस्त पूरी फिल्में समझ जाएगी? जबकि आपने उस फिल्म को 3 घंटे देकर तथा पैसे लगाकर फिल्म को देखे होंगे। आपके दोस्त को पूरी फिल्म समझने के लिए फिल्म को देखनी पड़ेगी 3 घंटे समय देकर। उसी प्रकार आपको अपने काम के बारे में किसी को बताना है, उसको सेमिनार BEC प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त की सलाह आप उन्हीं से ले जिनको उस काम के बारे में जानकारी हो। मान लीजिए कि हमको
हमको बनना है डॉक्टर, तो हम उसको सलाह डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी या हलवाई वाला से सलाह लेनी पड़ेगी? तो पूछोगे तो वो वही बताएगा जो वह जानता है। जैसे मैंने हलवाई वाले से बोलूँगा कि मुझे डॉक्टर बननी है, तो मुझे हलवाई वाला क्या बताएंगे दोस्तों? हलवाई वाला वही बताएगा, तो डॉक्टर मत बन। अगर किसी को गलती से गलत सुई डाल दिया, अगर वो आदमी मर गया तो तुझे जेल जानी पड़ेगी। इससे अच्छा कि तुम मेरे पास रोज़ सुबह आना, मैं तुम्हें जलेबी और समोसा बनाना सिखा दूंगा। रोज़ के तुम 500 कमा सकते हो। पर उस हलवाई को ये नहीं पता कि अगर समोसा बनाते समय गरम तेल आँख पर गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हमको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको इस कंपनी में सफल होना है तो उन सब से सलाह लेना पड़ेगा जो इस कंपनी में सफल हुए हैं। जैसे आरडी, डीडी, जीडीडी वही बना सकते हैं जो उस कंपनी में खुद बने हुए हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप सलाह उसी से ले जिसको काम के बारे में जानकारी हो। उससे कभी भी सलाह लेना नहीं जिनको काम के बारे में जानकारी नहीं हो। तो अभी देखते हैं 6 डायरेक्ट जॉइनिंग यानी कि जो काम को देखने यानी कि सेमिनार बीईसी प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो बिना किसी से सलाह लिए राय मशवरे किए काम को शुरू करता है, वो डायरेक्ट जॉइनिंग कहलाता है। जो खुद अपने ऊपर निर्भर यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, ना किसी दूसरे पर वो अपना डिसीजन खुद लेता है, तो उसे डायरेक्ट जॉइनिंग कहते हैं। दोस्तों, मेरा तरफ से कुछ गलती हो रहा है तो दोस्तों अपने तरफ से सुधार करने की कोशिश करें। धन्यवाद। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों, यानी कि दूसरा पार्ट। तो इस वीडियो में आप बने रहिए।